हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, इफ़ Q01 इज़ इक्वे डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। मतलब ये P और R जो पॉइंट है वो पॉइंट Q से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये दोनों पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं Q पॉइंट से। इक्वल डिस्टेंट का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है इक्वल डिस्टेंस। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर r में आपको एक x नज़र आ रहा होगा, तो सबसे पहले हमको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। और उसके बाद में x की वैल्यू फाइंड करने के बाद में हमको QR और PR के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो ये Q पॉइंट है, Q पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे P पॉइंट है और Q पॉइंट से ही इक्वल डिस्टेंस पे R पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे P पॉइंट और R पॉइंट, और ये है Q पॉइंट। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। और सबसे उसने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी PQ भी इक्वल डिस्टेंस पे है और QR भी इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम यहाँ पे PQ इक्वल्स टू QR कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसी तरीके से किया था। या तो आप पहले PQ निकाल लीजिए या QR निकाल लीजिए, डायरेक्ट ये वाली कंडीशन लगा के डायरेक्ट हम यहाँ पर भी लगा देते हैं। पिछले क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 में मैंने आप लोगों को निकाल के और फिर ये कंडीशन लगवाई थी, लेकिन इसमें मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। तो जिस स्टूडेंट को जैसे समझ में आया वो उसको उस तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला x2 माइनस x1 अपॉन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ, 5 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे PQ के लिए कर रहे हैं तो P और Q पॉइंट लेना है। ठीक है, फिर इधर हम QR के लिए भी करेंगे तो उसमें आपको Q और R पॉइंट लेना है। x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं और x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x1 माइनस x2 कर रही हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप पॉइंट को अच्छे से देख के और फिर लेना। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, 0 माइनस एक्स और 1 माइनस 6। ठीक है, अब जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस 0 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, इतना तो सब बच्चे कर ही सकते हैं, अब 10th में आ गए हैं, इतना तो डायरेक्ट करना सीखिए। 0 माइनस एक्स यानी माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 माइनस 6 यानी माइनस का 5 स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 5 स्क्वायर का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 25। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 6 प्लस 5 11 यानी 1 2 प्लस 1 3 एंड 4। यहाँ पे रूट 41 और ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ पे आप रूट से रूट जो क्या कर रहे हैं हम कैंसिल कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 41 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम यहीं रहने देंगे, 25 को हम उधर भेज देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 16, तो कितना रूट का है ना। अब ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 4, बाहर आता है तो प्लस और माइनस का आता है। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना, इसको समझ लेना। ठीक है, तो अब इसके बाद जो चीज़ हम करेंगे वो है कि हमारे पास में यहाँ पर x की 2 वैल्यू आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x की 2 वैल्यू आई है, x की वैल्यू 4 भी आई है और x की वैल्यू -4 भी आई, क्योंकि प्लस माइनस का साइन यानी दोनों की वैल्यू क्लियर है। अब जो पॉइंट हमारा R है वो 4 और 6 भी हो जाएगा और -4 एंड 6 भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले आपका R पॉइंट क्या था, x एंड 6 था, है ना, x एंड 6 था ना R पॉइंट। तो x की प्लेस पे हमने 4 पुट कर देते, एक बार प्लस का 4 6 और एक बार माइनस का 4 6। तो अब हमको वो जो पॉइंट्स उसने हमको बोले थे क्वेश्चन में नेक्स्ट, वो हमको फाइंड करना है। तो व्हेन पॉइंट R इज 4 एंड 6, पहले हम प्लस के लिए भी हमको फाइंड करना पड़ेगा और फिर माइनस के लिए भी फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम प्लस के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो जो PR और QR हमको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोले थे वो हम फाइंड कर लेते हैं। वही x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 के लिए। ठीक है, तो R पॉइंट PR है, मतलब R पॉइंट तक पास ये रहा, P आप ऊपर से देख ही लेंगे, P आपका कितना है 5 एंड -3। तो उसके हिसाब से आप x2 माइनस या x1 माइनस x2 में वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा
ठीक है। इसको फिर ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये -3 -6 -9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक है, तो 81 एंड 1 कितना हो गया, √82। इधर भी कर लेते हैं हम इसको भी। आर की वैल्यू तो 4 और 6 हमारे पास में है, क्यू की वैल्यू हमको दे रखी है 0 1, उसके हिसाब से ही हम करेंगे 0 - 4 का स्क्वायर, और फिर हम y1 - y2 करेंगे तो 1 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर यहाँ पर आपका 16 होगा। ठीक है, और 1 - 6 यानी माइनस का 5, उसका स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 25, और 16 और 25 आपको पता ही कितना होता है 41। तो ये हमारे PR और QR की वैल्यू हो गई जब हमने पॉइंट 4 और 6 लिया। अब व्हेन पॉइंट R इज -4 एंड 6, अब माइनस के लिए लेंगे तो फिर से हमको वही PR QR निकालना पड़ेगा। तो PR एंड QR, वही पहले P और R का और फिर Q और R का। ठीक है, तो इसको पहले हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और माइनस का 4। ठीक है, और प्लस माइनस का 3 एंड माइनस का 6। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो 4 का, सॉरी ये तो पूरे का स्क्वायर हुआ है ना, मैंने 4 का लगाया था पूरे का स्क्वायर। तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 81। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 9, और -9 का स्क्वायर भी कितना होता है 81 और 81 को जब आप करेंगे तो 2 और 162, और उसको जब आप LCM से करेंगे तो 9√2 आ जाएगा आपका। ठीक है, और नीचे वाले के लिए भी आपको सेम चीज़ करनी है। ये कितना हो जाएगा 0 माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस और 1 - 6 का स्क्वायर। ये चीज़ें आपको आती हैं क्योंकि आप लोगों ने अगर क्वेश्चन नंबर 7 8 और उसके पहले वाले क्वेश्चन आपने जैसे अच्छे से किए होंगे, वो आपको पता है कैसे कर रही हूँ मैं ये डायरेक्ट ना, अगर पहले के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो जाएगा, और 1 - 6 यानी कि -5, और -5 का स्क्वायर कितना होता है 425। तो ये कितना हो जाएगा आपका 41। बस ये PR और QR की वैल्यू जो हमको निकालनी थी हमने निकाल ली, क्योंकि हमारे पास R की 2 वैल्यू आई थी तो इसलिए हमने इसको 2 बार निकाला। अगर एक ही वैल्यू आती अगर हमारे पास में, सॉरी X की अगर एक ही वैल्यू आती तो एक बार निकलता। अब यहाँ पे प्लस में और माइनस में दोनों में थी, इसलिए हमने 2 बार निकाल लिया, प्लस के लिए भी निकाल लिया और माइनस के लिए भी निकाल लिया। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो आप लोग करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे करना है तो समझ लेना। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट XY इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 -4। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो पॉइंट XY दे रखा है, जैसे कि मैं आपको डायग्राम बना के यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आपको यहाँ पे ये एक आपका जो है डायग्राम है, 3 पॉइंट्स हैं। आपका जो XY है ये इक्वल डिस्टेंस पे है। पॉइंट आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 3 6, और एक पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पे 3 4। तो आप चाहें तो इसको P Q और R नेमिंग दे सकते हैं। तो Q से इक्वल डिस्टेंस पे P है और Q से ही इक्वल डिस्टेंस पे R है। ये इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रखा है, और आपको X और Y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, आपको X और Y की वैल्यू फाइंड नहीं करना है, X और Y का रिलेशन फाइंड करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये, पहले PQ = QR हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, PQ = QR। बस इसी तरीके से आपको कंडीशन लगानी, PQ = QR। एक साइड PQ की वैल्यू निकलती जाएगी, दूसरी एक साइड PQ की वैल्यू निकलती जाएगी, दूसरी साइड QR की वैल्यू निकलती जाएगी। अब नीचे जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है X की वैल्यू, इसमें तो आपको X की वैल्यू मिली, लेकिन इसमें जब आप यहाँ तक आ जाएंगे तो आपको X की वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको इक्वेशन बनती हुई नज़र आएगी। तो कुछ 3x + 1 - 5 = 0 एक इक्वेशन बनेगी, और वहीं पे आपको इस क्वेश्चन को फिनिश कर देना है। यहाँ पर तो हमको आगे की चीज़ें फाइंड करनी थी, इसलिए हमने इतना सब कुछ निकाला। वो क्वेश्चन आपका यहीं पे एंड हो जाएगा। ध्यान से सुन लेना, कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका वहाँ पर एंड हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन 9 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन 10 आपसे बहुत ईजिली हो जाएगा। तो मेरी तरफ से अब आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो चुकी है। इसके एग्जांपल्स अभी तक अगर आपने नहीं किए हों तो इसके एग्जांपल्स को आप अच्छे से कर लेना। ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बस आपको इतना चीज़ सीख लेनी, डिस्टेंस फार्मूले से
डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, और जो एग्ज़ाम में आने लायक जो क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं ये वाले इक्वी डिस्टेंट वाले। तो ये इक्वी डिस्टेंट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे से देख लेना। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सबको आपको अच्छे से करना है, लेकिन इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना और एग्जांपल्स कर लेना। फिर कल से हम लोग हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमारी 7.2 डिस्टेंस फार्मूला वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो ख़त्म हो जाएंगे। सेक्शन फार्मूला वाले जो क्वेश्चन है वो अब हम स्टार्ट करेंगे 7.2 में, और आई थिंक 7.2 जो है आपकी वो लास्ट एक्सरसाइज होगी, क्योंकि 7.3 जो है आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला टॉपिक जो है आपका वो हट चुका है सिलेबस में से। ठीक है, तो आपको सिर्फ 7.2 तक ही करना रहेगा। तो हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। तो आप इसलिए 7.1 को अच्छे से कर लेना, क्योंकि एक एक्सरसाइज इसके अंदर से रिमूव हो गई है बोर्ड के थ्रू, तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बन जाते हैं 7.1 में से, इसलिए उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। डिस्टेंस फार्मूले वाले जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू।